व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो का टाइटल भाई साहब मतलब थोड़ा शॉकिंग लगा मेरे को। पाकिस्तान पे बोली लगनी हुई शुरू, खरीदारों ने लगाई लाइन, पाकिस्तान ऑन सेल, पाकिस्तान क्राइसिस। क्या है पूरा मामला? पाकिस्तान सच में बिक रहा है? नहीं मतलब कुछ होगा कि क्या चीज है, हो सकता भाई देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह बेच रहा है ना अपनी, जो उसकी फॉरेन में है। एयरपोर्ट भी वैसे तो ले लोगों ने। देखते हैं वीडियो के अंदर। नॉलेज टीवी हिंदी चैनल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। 1 2 3 गो। पाकिस्तान बिक रहा है, बोलियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात को पाकिस्तान बहुत पहले समझ चुका था। 1947 में एक पाकिस्तानी रुपया एक भारतीय रुपया के लगभग बराबर ही था। लेकिन जानते हैं आज पाकिस्तान की करेंसी कितनी गिर चुकी है? आज पाकिस्तान की करेंसी एक रुपए के बदले 30 पैसे के बराबर से भी नीचे गिर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यह स्थिति है पाकिस्तानी रुपए की। बात करें पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व की, तो उसमें जो गिरावट आ रही है ना, वो पिछले 3-4 साल में जितनी आई है उसे देखकर लगता है कि कभी भी पाकिस्तान पूरी तरीके से कंगाल हो सकता है। और यह बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को पहले से ही पता थी और उन्होंने जो कदम उठाया वो सुनकर चौंक जाएंगे आप। बड़ी तेजी से गिर रहा है पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व, वो पैसा जिससे पाकिस्तानी सरकार अपने लोगों के लिए दूसरे देशों से सामान गुड्स खरीदती है, वो फॉरेक्स रिजर्व, वो फॉरेन एक्सचेंज, वो डॉलर्स। बात करें 2021 दिसंबर की, तो पाकिस्तानी रुपए के अनुसार 1.37 ट्रिलियन था फॉरेक्स रिजर्व, जो कि बेहद कम है पाकिस्तान के हिसाब से, उसकी जरूरतों के हिसाब से। आप जानते हैं एक महीने में, यानी कि 2021 दिसंबर का हमने आंकड़ा बताया, 2022 जनवरी में क्या हुआ? एक महीने के अंदर 2022 जनवरी में इनका फॉरेक्स रिजर्व जो कि 1.37 ट्रिलियन था, वो 1.19 ट्रिलियन पर आ जाता है। बहुत तेजी से डिप्लीट होने लगा है पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व, और इसे बचाने के लिए जानते हैं पाकिस्तान की शाबाश सरकार ने क्या किया? उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया। उस ऑर्डिनेंस का काम था कि इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस, ये नाम दिया गया था 2022 में से। इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो दूसरी कंपनीज को और दूसरी सरकारों को सरकारी संपत्तियां बेच सकती है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रकार के इंटरफियरेंस के। कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत पाकिस्तानी सरकार को ऐसा करने से नहीं रोक सकती। ये ऑर्डिनेंस 2022 में पेश किया गया। बताइए जरा कौन सी सरकार ऐसा कर सकती है? पाकिस्तान कि वो अपने ही देश के सरकारी संपत्तियों को बेचने का अधिकार अपने पास सुरक्षित कर ले और इस पर किसी को इंटरफेरेंस करने का मौका ना दे। कब करेगी कोई सरकार ऐसा? या तो वो बेहद चोर सरकार होगी तभी ऐसा कर सकती है, या तो फिर उस सरकार का सारा फंड खत्म हो गया होगा। रोज का खर्चा चलाने के लिए, सरकारी मुलाजिमों को पैसा देने के लिए जब पैसा किसी सरकार के पास नहीं रहता, तो ही ये इस प्रकार का जो है कदम कोई सरकार उठा सकती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि जितनी भी सरकारी संपत्ति है उसे सरकार एक एक करके बेच सकती है। शुरुआत हुई द रोजवेल्ट होटल से, जिसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओन करती थी। जी हाँ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और हर देश की गवर्नमेंट अलग अलग देशों में अलग अलग प्रॉपर्टीज पर इन्वेस्टमेंट करती है ताकि बुरे टाइम पे वो काम आ सके। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी PIA इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बेसिस पर, उसके आधार पर उन्होंने रोजवेल्ट होटल जो कि न्यूयॉर्क में है उसे खरीद कर रखा था और वहां चलाती थी। अब नौबत आ गई है कि 3 साल के लिए इसे न्यूयॉर्क प्रशासन को लीज पर दे दिया है जो पाकिस्तानी सरकार है उसने। तो रोजवेल्ट होटल गया उसके हाथ से। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपने LNG पावर प्लांट्स, बिजली उत्पादन करने वाले पावर प्लांट जो LNG से चलते हैं, उन्हें कतर को 1.5 बिलियन में बेच दिया है। समझ लीजिए। उसके बाद बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि पाकिस्तान अपनी एम्बेसी का एक बड़ा पार्ट जो है वो अमेरिका में नीलाम करने के लिए लगा रहा है और बोली लगाई जा रही है यहाँ पर कई लोगों के द्वारा। और फाइनली इसी एक ज्यूइश ने ले लिया है, यानी कि एक इजरायली कंट्री के मेंबर ने, एक इजरायली सिटीजन ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। सोचिए जरा, पाकिस्तान अपनी एम्बसीज, अपना जो एम्बसी जो होती है उसे अमेरिका में बेचने को मजबूर हो गया, उसे बेच डाला है उसने। समझ रहे हैं? $22 करोड़ की छोटी सी अमाउंट के लिए उसने अपनी एम्बसी अमेरिका में बेच दी है दोस्तों। अब सोचिए पाकिस्तान की क्या हालत होगी। और सुनिए, पाकिस्तान अपनी सरकारी रिफाइनरीज, गौर से सुनिएगा, जिसमें वो पेट्रोल डीजल को रिफाइन करता है क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करके, तो ये जो रिफाइनरीज है इसे पाकिस्तान ने फिर से दे दिया है लीज पर
जो कि यूएई की कंपनी है उन्हें। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की जो तेल रिफाइनरीज हैं वो भी अब धीरे धीरे बिक रही हैं। सबसे बड़ी बात जो खबर आ रही है वो ये है कि गिलगिट बाल्टिस्तान तक को गिरवी रखना चाहता है पाकिस्तान, और जिसके पास गिरवी रखना चाहता है वो है चाइना। अब थोड़ी सोचने वाली बात यह यहाँ पर कि भारत को थोड़ा यहाँ पर इंटरफेयर करना होगा। ये गिलगिट बाल्टिस्तान जो इलाका है वो कहीं ना कहीं पीओके से टच करता है, पीओके एक पार्ट में आता है, तो भारत नहीं चाहेगा कि पीओके का एक पार्ट जो है वो चीन लीज पर ले ले, और ऐसा चीन करने में हिचकिचाएगा भी। पर पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उसे जो सामने मिल रहा है वो उसे बेचता जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो इन्फ्लेशन है वो स्काई रॉकेट कर रही है। उनका जो उधार है जो उन्होंने लेके रखा है आईएमएफ से, दूसरी कंट्री से, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहां पर जो फॉरेन एक्सचेंज है वो धीरे धीरे और तेज पकड़ रहा है, गिरावट में काफी तेजी से वो गिर रहा है। और अब देखना यह होगा कि क्या किया जाए। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक ग्वादर पोर्ट जो है वो लीज पर दे दिया है 40 साल के लिए चाइनीज कंपनी को। कुल मिलाकर पाकिस्तान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो बिकने शुरू हो चुके हैं। इनका तो बहुत भट्टा बैठा हुआ, बहुत इससे पहले कि और देर हो जाए, यहाँ मूव इन करना चाहिए अंबानीज और अडानीज और टाटास को पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर किसी तरीके से कोई बायलैटरल चेन बनानी चाहिए, और यही मौका है धीरे धीरे करके भारत को एक एक एसेट जो हो सके पाकिस्तान का खरीदना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मौका शायद आए ना आए, ये ना हो जाए कि दूसरी कंट्रीज एंटर कर जाए पाकिस्तान में। ये बात जरूर है कि पाकिस्तान शायद इस स्थिति में अभी थोड़ा सा नानुकुर करे, थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाए भारत को अपनी प्रॉपर्टीज बेचने में, लेकिन अगर किसी तरीके से उसे डिप्लोमेटिक लेवल पे कन्विंस कर दिया जाए तो मान के चलिए भारत धीरे धीरे पाकिस्तान के करीब पहुंच सकता है, पीओके ले सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि अंबानीज और अडानीज को यहाँ सस्ते में बिक रही प्रॉपर्टीज को खरीद देना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान ऐसा होने देगा? क्या पाकिस्तान इन प्रॉपर्टीज को, इन ऑयल रिफाइनरीज को, गिलगित बाल्टिस्तान जिस जगह को भारत को लीज पर या बेचना चाहे? लगता तो बेहद मुश्किल है, लेकिन डिप्लोमेटिक टाइज के थ्रू और कूटनीति से संभव है कि भारत अंदर एंटर कर सके। पर भारत ऐसा करना चाहेगा क्या, ये भी सोचने वाली बात है। क्या भारत ऐसा करेगा? क्योंकि भारत अगर किसी भी प्रकार की चीज खरीदता है पाकिस्तान से तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी, डूबती इकोनॉमी को बचाने में मदद करेगा। दिख तो ये रहा है कि कितना भी बचाने की कोशिश की जाए, इस प्रकार के पॉलिटिकल हालात नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के, ऐसा नहीं लगता कि इतनी सारी चीजें बिकने के बाद भी पाकिस्तान कुछ जनरेट कर पाएगा। क्योंकि इन पिछले सालों में देखा गया है कि इसकी जीडीपी 1 से भी कम है, 1 से भी कम जिसकी जीडीपी रहे जिस देश की, उससे आप क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। तो चांसेस नहीं है कि सारी चीजें बेचने के बाद भी किसी रिकवरी की हालत में होगा पाकिस्तान, ऐसा लग तो बिल्कुल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो जितने अंदर तक घुस गया, जो जितने अंदर तक घुसपैठ जिसने बना ली, उतना हिस्सा पाकिस्तान का हक में आ सकता है। तो अब यहाँ पर इनिशिएटिव लेना होगा भारत को, मौका बहुत अच्छा है। पाकिस्तान तो बिकने लगा है, बोलियां लगनी शुरू हो गई। अमेरिका में पहली बोली लगी, समझ लीजिए। अरेबियन कंट्रीज पैसा खोल कर बैठे हुए। चाइना थोड़ा संशय में है कि मैं गिलगित बाल्टिस्तान खरीदूं कि नहीं, इसे गिरवी लूं कि नहीं, क्योंकि चाइना को मालूम है कि पाकिस्तान में एंट्री तो आसान है, पर वहाँ उसे सामना करना पड़ेगा भारत का, अगर पीओके के अंदर इस प्रकार की कोई हरकत करता है तो, और उससे चाइना बचना चाहता है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। हमें तो ऐसा लगता है कि अडानी अंबानी को अब मूव करना चाहिए, भारत के रईसों को अब मूव करना चाहिए और पाकिस्तान की लोकेशंस पर अपना कब्जा जमा लेना चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा संभव है या ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि पाकिस्तान भारत को अपना कुछ भी बेचने को तैयार होगा? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जल्द मिलते हैं आपसे लेटेस्ट अपडेट के साथ। अब तक शब्द बहुत बड़े था वो, की लोकेशंस पर कब्जा। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया इस तरीके से तो नहीं करेगा। इंडिया को जो चीज चाहिए वो इंडिया अपने तरीके से ही लेगा, पीओके भी। लेकिन पाकिस्तान ऐसे लेगा कि उसमें उसकी हेल्प भी ना हो। ये चीज तो हमने देखी थी, वो जो होटल बताया उन्होंने लीज पे दे दिया, क्या हमसे नहीं चल रहा है होटल, आप ले लो, हमें आप किराया दे देना पर रूम का। इस तरीके से पाकिस्तान ने वो तो कर दिया। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो हालात है ना, वो उनके शुरू हो गए थे जिस दिन वो आज़ाद हुआ था। आज़ाद क्या, जिस दिन उसने अपने आप को जो इंडिया से अलग हो गया था ना, उस दिन से उसके हालात उल्टे ही शुरू। क्यों, जो भी आया मैं तो कहूँगा भैया उसने डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़वाई है। कोई भी उनका प्राइम मिनिस्टर कोई भी आया पूरा टेन्योर कर पाया नहीं है। आर्मी उनकी ऐसी है कि मतलब ऐसे बैठे हैं। मुझे लगता है वहाँ पे वो देखा है पपेट शो, ऐसे आर्मी बैठी रहती है, जो पॉलिटिशियन होते हैं उन्होंने ऐसे करके आर्मी टाइम पास गेम है ये। हाँ ऐसे चलो वो डेमोक्रेसी अजी ऐसी की तैसी डेमोक्रेसी, कुछ नहीं सुनते, वो अपनी मर्जी चलाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कितना भी कुछ भी कर लो, इंडिया इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया की वाली बात आती है ना। और ऊपर से वो देश जो हमसे ट्रेड के लिए मना कर गया, कहते बाद में ट्रेड नहीं करेंगे, और आज उनके लाले पड़ रहे हैं। इन्फ्लेशन सच में इतना बुरा हाल, इनने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। वो कहते ना कि आ बैल मुझे मार, तो इनने
कहा कि हम तो ये रहे, आओ टक्कर मारो हम में। लेकिन ताज्जुब की बात ये है दोस्तों, टक्कर ना दूसरे ने नहीं मारी, ये खुद भी जाके टक्कर, बाकी दुनिया कुछ नहीं कह रही, ये कहते हैं दीवार बना, खुद ही दीवार बनाई, उसमें टक्कर ही मारी। कुछ लॉस वो हुआ था ना, कुछ शेयर्स वगैरह का कुछ हुआ था, अडानी ग्रुप का कुछ हुआ था अभी, ठीक है, तो बड़े खुश हो रहे थे कि अरे अरे भारत तो बहुत उसमें चला गया नीचे, इन्हें पता इतनी तुम्हारी पूरी वो है ना इकोनॉमी है, वो अडानी इतना लॉस के बाद भी तुम्हारे बराबर ही आ रहा होगा वो, मतलब कहीं पर भी कुछ। और लोग अभी भी वहाँ नहीं समझ रहे कि भैया देश जितना है, जितने लोग हैं उनको सबसे पहले पेट भरना है उनसे, लेकिन इनको वही पुड़िया पुड़िया दी हुई है, पीओके वो कश्मीर, ठीक है, भारत दुश्मन। अरे भैया भारत से क्या बोले तुम? तो एक बात बताओ, भारत दुश्मन, भारत से दुश्मनी, तुमने सोचा भारत दुश्मन, ठीक है, चलो भारत से दुश्मनी तुम्हारी हो गई, ठीक है, भारत बैठ गया चुप, चलो भारत ने कह दिया लो भैया हमने तो माफी मांग ली, ठीक है, चलो अब तुम क्या करोगे? अब कुछ टॉपिक खत्म, तो क्या खाओगे? हम जीत गए, हम ताकतवर है, ये खा लोगे? नहीं खा सकते ना, रोटी खाओगे ना, इन्वेस्टमेंट ये सब चाहिए, तो उसके ऊपर ना पता है क्या, सरकारों को काम करना होता है। उनकी पॉलिसी बनाने वाले तो ऐसे हैं कि पॉलिसी बनाता है कि मेरा बच्चा हो गया है इस क्लास में यहाँ पढ़ेगा, इसके बाहर, उसके बाहर अलग देश है, वो कहते हैं ना कि चलो हम क्या बोले, गधे बेचो काम चलो, ये उनको चल रहा बिजनेस, वो गधों की अभी जनसंख्या हुई ना, हर साल 1 लाख गधे बढ़ते जा रहे हैं और चाइना को सप्लाई करते जा रहे हैं, सही बिजनेस पकड़ा हुआ भैया। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय।